अमायतुल्लाह साहब, सर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी यही कह रहे हैं सलमान शाह साहब कि इनफ इज़ इनफ। अब हुकूमत से जब आप पूछें तो वो कहेंगे कि जी हमने तो डिफ़ॉल्ट से निकाला, हम यहाँ तक लेकर आए हैं, हमने सही डायरेक्शन दे दी है, बेहतरी की जानिब जो है वो तमाम चीज़ें गामजन हैं। इंटरेस्ट रेट हम 22 से 11% पे लेकर आ गए हैं, और इसके अलावा जो इक़दाम हैं वो भी ज़ाहिर है वो अगर हम उनसे पूछते हैं तो वो गिनवा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर मार्केट यानी जो इकॉनमी है वो स्टेगनेंट है, हुकूमत आपके ख्याल में फंस कहाँ पर रही है? वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर हुकूमत इस वक्त बुरी तरह फंस रही है और वहाँ से निकल नहीं पा रही है आगे? सर बहुत ही रेलेवेंट सवाल है आपका। और सलमान साहब ने भी बड़ी अच्छी बात करी। मैं उसी बात को आगे लेते हुए चलूंगा। एक्सपेंडिचर जो आपका है, देखें हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल वजह बात है कि जो 18वीं तरमीम के बाद से जो मिनिस्ट्रियां डिवॉल्व हो गई हैं सूबों को, वो सूबों के इख्तियार में ही है, तो वफाक को फिर उन मिनिस्ट्रीज को खत्म कर देना चाहिए या प्रॉपरली हैंड ओवर टेक ओवर कर लेना चाहिए जो होता है। बात यह है कि हम असल में जो हमारा सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर है हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। वो है आपका डेट सर्विसिंग, इंटरेस्ट रेट हाई रखने की वजह से। देखिए अगर आप एवरेज इन्फ्लेशन देखेंगे पिछले महीनों का, 5.5-6% से ज्यादा नहीं है। क्यों हमारा इंटरेस्ट रेट अभी तक 11%? क्यों मजीद कम नहीं किया गया? क्यों हमारी करेंसी को उसकी एक्चुअल वैल्यू पे नहीं रखा जा रहा? क्यों एक स्प्रेड है 20 से 30 रुपए का? हमारे चले हमारा इकोनॉमिक मॉडल अपना है, 3-4 और इंडिपेंडेंट जो थिंक टैंक्स हैं वो भी तो यही बोल रहे हैं ना। मैंने